वेलकम बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। मैं आपकी मदद के लिए शैलेंद्र चतुर्वेदी। इससे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ में कुछ लॉन्ग डिस्टेंसेस नापने के मेथड पढ़े थे, जैसे इको मेथड, लेज़र मेथड, सोनार मेथड, राडार मेथड और तमाम और चीज़ें इस तरह हम लोगों ने जानी थी। आज कुछ और नए मेथड्स हम बताएंगे। पहला मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। तो आइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड में दो केस दिखाऊंगा। केस नंबर फर्स्ट टू कैलकुलेट या टू मेजर height of accessible टावर। यहाँ पर एक टावर है जिस जहाँ तक हमारी रीच है और हम चाहते नहीं हैं कि हम इस टावर पे चढ़ें और यहीं ग्राउंड से ही हम चाहते हैं कि इसकी हाइट h कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लेते हैं और इस P पॉइंट से इसके टॉप पॉइंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मेजर करते हैं। एक अपरेटस है सेक्सटेंट, इसके थ्रू आप इसको मेजर कर लेते हैं। लेट अ टावर ऑफ हाइट h to measure its height first take an observation point P at distance x from its base and at which top of tower makes an angle of inclination theta measuring with help of सेक्सटेंट। एक अपरेटस है सेक्सटेंट, उससे हम लोग इस एंगल अल्फा को मेजर करते हैं। एक्चुअली इसमें दो आर्म होती है और दोनों पैरेलल होती है और इस आर्म से आप एक हॉरिजॉन्टल कर देंगे अर्थ के अलोंग और दूसरा इस एंगल पर आप यहाँ पर एक टेलीस्कोप जैसा लगा रहेगा, जिससे आप देख करके टॉप के इसके बीच का एंगल को आप यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए रहती है, स्केल होती है, वहाँ से आप एंगल नाप लेते हैं, तो थीटा मेजर कर लेते हैं। तो वी नो दैट दो चीज़ें मेजर्ड हो गई, एक यहाँ बेस से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस x और ये एंगल थीटा। तो यहाँ से हम h कैलकुलेट करेंगे विद ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड। वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल PBA tan theta is equal to perpendicular upon base, that is AB upon PB। तो यहाँ पर tan थीटा क्या आ जाएगा, AB, यही तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, h, और PB की वैल्यू है x। इट्स इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू x tan थीटा। तो आफ्टर measuring theta and x, we calculate value of h, हाइट ऑफ टावर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2
केस नंबर 2 में यहाँ पर एक टावर है AB, लेकिन ये एसेसिबल नहीं है। तो केस नंबर 2 क्या है? टू मेजर हाइट ऑफ इनएसेसिबल टावर। यहां पर एक इनएसेसिबल टावर है, उसकी हम लोग हाइट निकालना चाहते हैं। अगर यहां तक पहुंचना एसेसिबल होना पॉसिबल नहीं है, इसकी हाइट h है, ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है। यहां पर दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे, एक ले लेंगे P, एक उसी से थोड़ा सा x अप्रोच करके, x डिस्टेंस नजदीक जाकर, ये पॉइंट B है। यहाँ दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P और Q, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। यहीं आपस में दोनों पॉइंट से हम सेक्सटेंट की मदद से स्टॉप पॉइंट के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को निकालेंगे। ये θ1 हो गया और ये एंगल यहाँ पर θ2 हो गया। इसको सेक्सटेंट के थ्रू मेजर कर रहे हैं और वहां से डिस्टेंस हमको नहीं मालूम, हमको ये इधर की इन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मालूम है। वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, इनएसेसिबल है, वहां पहुंच भी नहीं सकते हैं, तो दूर से ही हम काम कर लेते हैं और हाइट निकालेंगे। व्हेन it is impossible to reach the tower, then takes two observation points P and Q at distance x have angle of inclination of the top of tower θ1 and θ2 respectively. The value of θ1 and θ2 can be measured by सेक्सटेंट के थ्रू हम लोग θ1 θ2 मेजर कर लेते हैं। तो चलिए ये कंडीशन समझ में आ गई कि हम वहां तक नहीं जाएंगे, P और Q दूर के ही दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस हमको मालूम है। फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्रायंगल QBA and θ2 can be written as AB upon QB. It implies that QB is equal to AB, QB इधर गया, ये नीचे आया, अपॉन tan θ2, इसलिए QB is equal to AB और tan 1/tan का मतलब cot θ, and in triangle right angle triangle PBA tan θ2 is equal to perpendicular upon base, that is PB. It implies that PB is equal to AB upon tan θ1, इसलिए PB becomes AB cot θ1, so that PB minus QB, PB में से QB घटा देंगे तो दैट इज AB कॉमन आ गया cot θ2 माइनस
कॉट थीटा 1। यहाँ पर देखिए पी बी अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। क्यों? क्योंकि ये पी बी अपॉन क्यू बी किया गया है, तो पी बी अपॉन माइनस क्यू बी किया गया है, तो ये ए बी कॉमन आ गया, ये कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 आ गया। यहाँ पर पी बी माइनस क्यू बी करने पर ये एक्स आ जाता है, समझिए इसको आप। ए बी ही हमको निकालना था, हाइट एच, और कॉट थीटा 1 और ये कॉट थीटा 2, तो इसलिए h कैन बी कैलकुलेटेड एज x cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम cot थीटा 1 और cot थीटा 2 की थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पुट करके x ऑलरेडी मेजर्ड था, h हाइट ऑफ दिस इनएक्सेसिबल टावर जो रिचेबल नहीं है, उस टावर की हम लोग आसानी से हाइट निकाल सकते हैं। और उम्मीद है आपको बात आसानी से समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से देखिए, तैयार करिए। हाउ टू कैलकुलेट इनडायरेक्टली हाइट ऑफ टावर, लेंथ ऑफ दिस टावर इन बोथ द केसेस, एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल टावर। हम ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक बच्चों, जुटिए, समझिए, करिए। मैं भी आपकी मदद के लिए हूँ। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जैसे मेरे नए वीडियोस तुरंत सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पढ़ाई के जिन टॉपिक्स पे कंफ्यूजन हो उसके लिए अवेयर हो सकें। कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। गुड लक बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ रहे थे, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो एग्जाम में हमेशा आता है, हमेशा पूछा जाता है, दैट इज पैरेलैक्स मेथड। तो आइए पैरेलैक्स मेथड सीखें। तो पैरेलैक्स मेथड सीख करके क्या मेजर करेंगे ये सीखें। उसके पहले पैरेलैक्स होता क्या है इसको समझें। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट लोकेशन से वॉच करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज पैरेलैक्स। इसको एक एग्जांपल समझें। जैसे आपके हाथ में ये अगर पेन है और इसका बैकग्राउंड भी दिखाई पड़ रहा है आपको, सामने की दीवार इसका बैकग्राउंड है, और इसको हम लेफ्ट आई से पहले मेजर करें और फिर लेफ्ट को हटा करके इस राइट आई से मेजर करें, तो इसकी लोकेशन मुझे बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में शिफ्ट दिखाई देती है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेफ्ट आई और राइट आई हो गए और इसके रिस्पेक्ट में इसकी लोकेशन चेंज हुई। यही घटना आपकी पैरेलैक्स कहलाती है। तो ठीक है, यहाँ पर अगर आप समझें तो दे रहे ना ऑब्जेक्ट एस, ये लेफ्ट आई हो गया, ये राइट आई हो गया, और इसकी लोकेशन हम दो डिफरेंट लोकेशन से ले रहे हैं, और इसमें बैकग्राउंड रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में शिफ्ट आएगा, और यही घटना पैरेलैक्स कहलाएगी। दो डिफरेंट लोकेशंस के बीच की दूरी बेसिस कहलाती है, और ये जो एंगल बनता है दोनों डिफरेंट लोकेशंस का उस ऑब्जेक्ट पर, इसको हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। क्या महत्व है बेसिस का, क्या महत्व है पैरेलैक्स एंगल का, इसको अभी हम समझाते हैं। और अगर हमें थीटा और बेसिस मालूम हो तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से हम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए पहले हम लोग समझें व्हाट इज पैरेलैक्स। लिख लेंगे द चेंज इन पोजीशन ऑफ an object with respect to background if observed at two different locations is called पैरेलैक्स। इसी घटना को हम पैरेलैक्स कहते हैं। बैकग्राउंड रिस्पेक्ट में लोकेशन का की शिफ्टिंग हो जाती है, चेंज हो जाती है, पोजीशन बदल जाती है। दैट फिनोमेनन इज नोन एज पैरेलैक्स। द डिस्टेंस बिटवीन two observation points
इज कॉल्ड बेसिस। इसको हम बेसिस कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको हम बेसिस कहते हैं। दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच की दूरी को बेसिस कहते हैं। और मैंने कहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो एंगल बनता है इसको हम पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। तो आइए इससे हम फर्क क्या पड़ रहा है इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ अगर आप अर्थ के रिवोल्यूशन की बात करें अराउंड सन, ये सन है, अर्थ के इसके अराउंड घूमता है। तो अगर आप समझें इस बात को, तो ये अर्थ की लोकेशन आज है मान लीजिए, तो आफ्टर 6 मंथ ये जस्ट डायगोनली अपोजिट पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। और अगर इस समय हम लोकेशंस की बात करें तो एक होता है डिस्टेंट स्टार, जो 100 लाइट ईयर से ऊपर का होता है, और उसकी लोकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 लाइट ईयर से ज़्यादा दूर के स्टार्स हैं तो बहुत दूर हैं, और बहुत दूर के ऑब्जेक्ट की लोकेशन, बैकग्राउंड की लोकेशन नहीं चेंज होती है। ये तो मैंने बताया था कि अगर ट्रेन पर आप यात्रा कर रहे हो तो आप देखोगे पास की चीज़ें जल्दी जल्दी पीछे भागती हैं और दूर की चीज़ें रिस्पेक्टिवली कम पीछे जाती हैं या उतना तेज शिफ्ट नहीं होती हैं। हम लोग को याद आता है बचपन में जब हम लोग अपने परिवार के साथ यात्रा करते थे, कार से, बस से, ट्रेन से, तो चीज़ें तो पीछे सरकती जाती थी, पेड़ जो आसपास के थे बहुत तेज भागते थे और दूर के पेड़ थोड़ा धीरे भागते थे, और सबसे बढ़िया साथ देता था हमारा मून, वो साथ साथ चलता था। तो जो जितनी ज़्यादा दूर होगा उसकी एंगल में उतना कम बदलाव होगा, दैट इज पैरेलैक्स। तो दूर के स्टार जो 100 लाइट ईयर से दूर हैं उनकी लोकेशन में कोई अंतर नहीं आता, जबकि जो नियर बाई स्टार हैं एन, इनकी लोकेशन में अंतर आता है। आज जो लोकेशन θ1 एंगल पर राइट साइड में है, आफ्टर 6 मंथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी से दूसरे लोकेशन से हम देखते हैं तो उसका जो एंगल उस डिस्टेंट स्टार के रिस्पेक्ट में θ2 बन जाता है और वो लेफ्ट साइड आ जाता है। इस तरह से अगर जो पास का स्टार है, जो 100 लाइट ईयर से कम दूरी वाला स्टार है, उसकी लोकेशन में अंतर आ जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये बेसिस का काम कर रहा है, ये अर्थ और सन के बीच का 2 टाइम्स, तो डायगोनली इसका जो ऑर्बिट है इसका डायगोनल जो है बेसिस काम कर रहा है। ए और बी ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, ये एंगल जो यहाँ नापे और जो यहाँ नापे इसका सम यही पैरेलैक्स एंगल हो गया। और अगर हम अब चाहें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपना फार्मूला लगा करके डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस पैरेलैक्स मेथड से हम करना क्या वाले हैं। तो पैरेलैक्स मेथड से हम उन स्टार्स की दूरी निकालते हैं जो 100 लाइट ईयर से पास है, जिनकी लोकेशन चेंज होती है आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। और किसकी नहीं चेंज होती है? वो स्टार जो 100 लाइट ईयर से ज़्यादा दूर है। पी जो स्टार है उसकी लोकेशन फिक्स है, तो चूंकि बहुत दूर है रिस्पेक्टिवली अंतर नहीं आता है। तो अगर हम दो डिफरेंट लोकेशन ए और बी पर हमने θ1 θ2 निकाल लिया तो यहाँ पैरेलैक्स एंगल मेजर हो गया। ऑलरेडी हमको डायमीटर ऑफ ऑर्बिट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ये हमको पता है अराउंड सन, तो इससे हम x कैलकुलेट करेंगे। तो आइए, लेट ए इज लोकेशन ऑफ अर्थ, A is location of Earth in its orbital motion, where at any time at which nearby star n makes an angle θ1 with respect to distant star P, and at diagonally opposite location B on orbit, where nearby star
makes an angle theta 2 with respect to distant star P के रिस्पेक्ट में दोनों पोजीशन पे हम अलग अलग एंगल नापते हैं। द θ1 एंड θ2 कैन बी मेजर्ड with help of sextant से हम θ1 θ2 मेजर कर लेते हैं। चलिए फ्रॉम फिगर इट इज वेरी क्लियर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर देखिए इस फिगर को समझिए, NAB ये बेसिस आपको मालूम ऑलरेडी, θ1 प्लस θ2 दोनों मेजर ही कर चुके हैं, तो x कैलकुलेट करेंगे, नियर बाई स्टार की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल कितना आ गया आपका θ1 प्लस θ2 और r कितना है ये AB, लोकेशन ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर। आप जानते हैं अर्थ से सन की दूरी जो होती है वो 1 AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। ये डिस्टेंस हम लोग अनदर मेथड से निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर ट्वाइस लेने से मेरा काम होने वाला है और ये नियर बाई स्टार की डिस्टेंस x निकालने वाले हैं। तो x इज AB अपॉन θ1 प्लस θ2, ये आ गया नोइंग AB and after measuring θ1 and θ2 we can calculate distance x of nearby star and from अर्थ। आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलैक्स मेथड का यूज क्या है कि नियर बाई स्टार की डिस्टेंस निकालना अर्थ से। और कैसे निकालते हैं, दो डिफरेंट लोकेशंस पर हम एंगल निकाल लेते हैं नियर बाई स्टार का विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार जो 100 लाइट ईयर से ज्यादा दूरी पर हो, क्योंकि उसकी लोकेशन में चेंजिंग नहीं आती है। तो θ1 θ2 निकाल करके इसको सम करते हैं तो हमारे पास पैरेलैक्स एंगल पता लग जाता है। और दो डिफरेंट लोकेशंस ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन की दो जस्ट अपोजिट लोकेशन के बीच की दूरी, इसको बेसिस की तरह ट्रीट करते हैं। और ये भी हमको मालूम है, तो इस तरीके से अगर हमें ये आर्क मालूम है, एंगल मालूम है, तो फिर ये रेडियस अर्थात डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको कमेंट करिएगा, हम उसको अगली वीडियो में जरूर रिमूव करेंगे, आपके लिए समझाने का प्रयास करेंगे। और पसंद आ गई हो, बात पूरी समझ में आ गई हो, यूज समझ में आ गया हो कि हाउ टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई स्टार, तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, जैसे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड लक, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, सबसे अधिक नंबर पाइए। गुड लक। वेलकम मित्रों, हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ में पैरेलैक्स मेथड अभी सीखे हैं और अब हम लोग को सीखना है टू मेजर द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून। मून की साइज अर्थ पर बैठे बैठे, दैट इज अर्थ, यहीं से बैठे बैठे अगर हम मून की साइज निकालना चाह रहे हैं तो मून की साइज माने डायमीटर, ये निकालना चाह रहे हैं। AB ये मुझे मेजर करना है, सेंटर O की तरह ट्रीट कर रहे हैं और यहीं से बैठे बैठे बिना मून पे गए कैसे साइज निकालने वाले हैं जरा समझिए। तो लेजर मेथड से हम लोगों ने मून की डिस्टेंस निकाल ली है। लेजर लाइट यहाँ से हमने भेजी थी और वो लड़ के लौटी थी और आने जाने का टाइम निकालते हुए ये डिस्टेंस x इज ऑलरेडी नोन। और अगर हम इस सेक्सटेंट के थ्रू ये डिफरेंट डायमीटर के जस्ट अपोजिट पॉइंट्स A और B की का एंगल निकाल लें तो फिर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस निकालते हुए ये AB डायमीटर ऑफ मून कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आइए टू मेजरिंग या द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ x is known by laser method. If angle suspended by diametrically opposite points A and B of moon at observation point P at Earth is theta measured by sextant, then diameter of moon can be calculated. कैसे? तो from figure angle is equal to आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना थीटा सेक्सटेंट से नाप लिया गया है, और आर्क कितना है ये तुम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. दिस इज द डायमीटर आर्क और रेडियस x इज ऑलरेडी नोन. इट्स इंप्लाइज दैट AB x इंटू थीटा. तो बाई मेजरिंग x एंड थीटा, the diameter of moon AB can be calculated. तो आप समझ रहे हैं, बैठे बैठे हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से कि how much the distance of diameter of moon from earth surface. तो ये कितने आसानी से देखिए इनडायरेक्ट मेथड से, बिना किसी टेंशन को लिए इनडायरेक्ट मेथड से हमने आसानी से मून का डायमीटर यहीं से बैठे बैठे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. आइए एक और बड़ा लार्ज लेंथ निकालने का कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए, जानना चाहिए. उसकी हम लोग बात करें लॉन्ग डिस्टेंस निकालने का लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. 9th स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बड़ा इजी है, समझना चाहिए. एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का यूज करके हम बड़े आसानी से पूरी स्टार्स की दूरी निकाल लेते हैं जो डिस्टेंट स्टार है. 100 लाइट ईयर से भी ज्यादा है. 100 लाइट ईयर से कम वाली डिस्टेंस अभी मैंने आपको सिखाया पैरेलैक्स मेथड से आप निकालते हैं, लेकिन 100 लाइट ईयर से ज्यादा वाले हैं उनकी लोकेशन तो बदलती ही नहीं है. उनकी लोकेशन विद द शिफ्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं चेंज होती है, तो फिर वहाँ पैरेलैक्स मेथड काम नहीं आता है, वहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड काम आता है. पहले आइए समझे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का प्रिंसिपल क्या है. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल आई से लिखा रहे हैं. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई इज inversely proportional to distance r from source of light to observation point. तो गिवन क्या है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ये प्रिंसिपल है.
कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, सोर्स हमसे दूर जाता जाता है, वैसे वैसे उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उससे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है। लेट डिस्टेंट स्टार जो 100 लाइट ईयर से ज्यादा है, डिस्टेंट स्टार एट डिस्टेंस R1 has intensity of light I1। इसको कैसे मेजर करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप से मेजर करते हैं। लेट a distance star at a distance R1 has intensity of light I1 measured by spectroscope, and another nearby star at distance R2, ये नोन है। कैसे नोन है? पैरेलैक्स मेथड से नोन। एट डिस्टेंस R2 हैज इंटेंसिटी I2। ये भी आपकी मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोप से इसको मेजर कर सकते हैं। सो दैट I1 by I2 is equal to R2 square upon R1 square। ये कैसे हो गया? यही तो ये निकाला था मैंने कि I is inversely proportional to R square, तो I1 is inversely proportional to R1 और I2 is inversely proportional to R2। तो यहाँ पर देख रहे हैं I1 by I2 is equal to R2 square by R1 square। यहाँ आपको कैलकुलेट क्या करना है? यही R1 कैलकुलेट करना है। डिस्टेंट स्टार जो 100 लाइट ईयर से ऊपर का है वो डिस्टेंस निकालना है। इसलिए R2 स्क्वायर इज इक्वल टू I2, R1 इधर आ गया, I2 बाई I1 इंटू R2 स्क्वायर। तो R1 बिकम्स R2 इंटू I2 बाई I1। After measuring I1, I2 and R2, we can calculate the distance R1 of डिस्टेंट स्टार। तो दूर के स्टार के डिस्टेंस हम मैथमेटिकली बड़े आसानी से इंटेंसिटी मेजरमेंट करके स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करके आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लार्ज डिस्टेंस निकालने में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ज़बरदस्त ढंग से मैंने बताया। इको मेथड, लेज़र मेथड, राडार मेथड, सोनार मेथड, इसके अलावा थिन सीट, मेटल सीट के लिए आपको रेडियो वेव के यूज़ करके तमाम सारी बातें बताई। इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने आपको पैरेलैक्स मेथड बताया। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, हाउ टू मेजर द डायमीटर ऑफ मून, इनडायरेक्ट मेजरमेंट से कैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस निकालते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो स्मॉल डिस्टेंसेस, हाउ टू मेजर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ टू मेजर साइज ऑफ एटम्स एंड हाउ टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो चीजें हमें दिखती भी नहीं है वो इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हमने लार्ज डिस्टेंस को इनडायरेक्टली मेजर करना समझाया। डायरेक्ट में तो केवल 3 ही पढ़ा हम लोगों ने, स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। बाकी तो सारे इनडायरेक्ट मेथड से इतनी दूर दूर की डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल के साइज, एटम के साइज हम लोग यहाँ समझेंगे। आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे, हम आपके सहयोग में काम आते रहें। आपके लाइक्स, आपका दोस्तों के साथ इसको शेयर करना
और सब्सक्राइब करना प्लस बेल आइकन दबाना, ये हमारा भी मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका मनोबल बढ़ा रहे, आप सक्सेस होते रहें, इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो बच्चों जहाँ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट जरूर करिएगा और हम उसके लिए आपको अगला वीडियो देख करके उन कन्फ्यूजन को जरूर दूर करेंगे। आपकी मदद के लिए ये वीडियोज़ हैं, जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब न किया हो तो कर दीजिएगा। चलिए बार बार इन वीडियोज़ को देखिए, समझिए और हमारी यहाँ जरूरत पड़ेगी बिल्कुल कमेंट करिएगा। गुड लक बच्चों।